Hi everyone, this is विकास वर्मा. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर क्लासेस फ्यूचर ब्राइट इंस्टीट्यूट. बच्चों, मैंने आपको क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ाया था और उस पूरे चैप्टर को डिस्क्राइब किया था हिंदी में कि उस चैप्टर में क्या क्या बताया गया था. आज मैं उसी चैप्टर के ऊपर आपको 20 MCQs क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ. तो जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि क्वेश्चन है और हर प्रत्येक एक क्वेश्चन के आपको उसमें 4 ऑप्शन गिवन है. तो उसमें से एक ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, वो आपको चूज़ कर यानी कि जो भी आपको सूटेबल आंसर लगता है उसमें से एक चूज़ कर आपको या तो कमेंट करना है या तो उसको बताना है. उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो आपने आंसर्स दिया है वो आपका करेक्ट है या रॉन्ग है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है, हु इज़ एनीज लॉन्ग वेटेड फ्रेंड. कि बताइए एनीज की लंबी सहेली कौन थी, मतलब काफ़ी लंबे समय तक उसकी सहेली या उसकी फ्रेंड कौन बनी रही. तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है आपको, हर पेन, हर कैट, हर डायरी और हर डॉग. अब देखिए बेटा, मैंने आपको उसमें इतने क्वेश्चंस करा रखे हैं कि इसके बाहर बिल्कुल भी क्वेश्चंस नहीं जाएगा. आपको हर एक क्वेश्चन के लिए टाइम दिया जाएगा, उस टाइम के अकॉर्डिंग ही आपको उसका आंसर देना है. फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो आपने आंसर्स दिए हैं वो करेक्ट है या रॉन्ग है. देखिए फिर से मैं रिपीट करता हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, हु इज़ एनीज लॉन्ग वेटेड फ्रेंड, जिसके 4 ऑप्शंस आपको गिवन है. ऑप्शन ए इज़ हर पेन, हर कैट, हर डायरी, किटी और हर डॉग. तो बच्चों देखो, इसका करेक्ट आंसर है, जैसा कि आपको मैंने चैप्टर में बताया था, कि उसकी लॉन्ग वेटेड फ्रेंड जो थी वो हर डायरी किटी थी. वो अपनी डायरी को ही अपनी फ्रेंड माना करती थी. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ डज शी वांट टू बिगिन हर डायरी. उसने अपनी डायरी की शुरुआत कहाँ से की थी. ऑप्शन आपको गिवन है, बाय राइटिंग हर नेम, by giving an introduction, by writing about her hobby, none of the above. डायरी की स्टार्टिंग उसने कहाँ से की थी आपको ये पता होना चाहिए. तो आंसर है by giving an introduction. क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऑन विच डेट डिड एनी रिकॉर्ड द इंसिडेंट इन मिस्टर कीसिंग क्लास इन हर डायरी. बताइए किस डेट पर ये रिकॉर्ड किया गया था. ये पूरी घटना जो थी मिस्टर कीसिंग की क्लासरूम में जो डायरी की, किस डेट की थी ये घटना. देखिए आपको 4 ऑप्शन गिवन है, इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, उसको आप चूज कर बताइए कौन सा सही है. तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 20 जून 1942. व्हाट नेम वॉज हर बुक पब्लिश विथ. बताइए किस नाम से उसकी बुक को पब्लिश किया गया था. देखिए 4 ऑप्शन आपको गिवन है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, एनी फ्रैंक एंड एनी फ्रैंक डायरी. So the correct answer is the diary of a young girl is the correct answer. Option number B. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5th ये रहा आपकी स्क्रीन पर. व्हाट लैंग्वेज वॉज द डायरी ओरिजिनली रिटन इन. बताइए किस लैंग्वेज में उस डायरी को लिखा गया था. तो करेक्ट ऑप्शन इज द डच लैंग्वेज. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज एनी वॉन्ट टू कीप अ डायरी. वो डायरी क्यों रखना चाहती थी अपने पास. देखिए 4 ऑप्शंस गिवन है. शी हैज़ नो फॉर क्लोज फ्रेंड्स, शी लव्स टू राइट, शी वॉन्ट्स पीपल टू रीड अबाउट हर लेटर, और शी लाइक्स द आइडिया ऑफ इट. जल्दी जल्दी आंसर दीजिए बच्चों, टाइम कम है. क्यों डायरी रखना चाहती थी या नहीं अपने पास. तो करेक्ट ऑप्शन इज शी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड. उसकी कोई सहेली नहीं थी, कोई क्लोज फ्रेंड नहीं थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर कीसिंग हैड असाइन टू एनी द टास्क ऑफ. मिस्टर कीसिंग ने एनी को ही उस टास्क के लिए क्यों चुना. ये 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, और क्या टास्क था देखिए बताया गया उसमें. तो उस एनी को एक ऐसे राइटिंग लिखने के लिए कहा गया था. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, राइटिंग एन ऐसे. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब्जेक्ट
मिस्टर कीसिंग वॉज टीचिंग टू द क्लास वॉज, किस सब्जेक्ट को पढ़ाते थे मिस्टर कीसिंग? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड, मैथमेटिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर कीसिंग वॉज अनॉयड विद हर बिकॉज, मिस्टर कीसिंग उससे एंग्री क्यों रहते थे, गुस्सा में? तो लिखा है ऑप्शन ए, शी मेड हिम एंग्री, शी यूज टू टॉक टू मच, शी यूज टू लाफ मच, शी यूज टू एब्यूज अदर्स. तो हमें पता है जैसा कि एनी बहुत बातें करती थी, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, शी यूज टू टॉक टू मच. वो सबसे अधिक बातें किया करती थी, बहुत, जिसको चैटर बॉक्स कहा गया था आगे. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, एज एन एक्स्ट्रा असाइनमेंट एनी वॉज गिवन एन एसे टू बी रिटन ऑन. बताइए एक्स्ट्रा होमवर्क में एनी को क्या दिया जाता था, क्या किस टॉपिक पर ऐसे लिखने को दिया गया? अ चैटर बॉक्स, अ मैट बॉक्स, अ कैरम बॉक्स, अ बंडल बॉक्स. तो करेक्ट ऑप्शन इज अ चैटर बॉक्स. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी वर एनी एंड मार्गोट सेंट टू लिव विद हर ग्रैंड मदर. बताइए अपनी ग्रैंड मदर के संग वो किस सिटी में रहा करती थी, एनी और उसकी बहन मार्गोट? ऑप्शन ए इज बर्लिन, एचिन, ऑस्ट्रेलिया, और ऑप्शन डी है फ्रांस. देखिए चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन हमें पता है कि वो अपने ग्रैंड मदर के संग एचिन रहा करती थी. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 12, द डकलिंग हैव बीन कंपेयर्ड विद. बताइए डकलिंग को किसके संग कंपेयर किया गया है? 4 ऑप्शंस आपको गिवन है. जी बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, द स्टूडेंट इन द क्लास. क्वेश्चन नंबर 13, द टॉपिक ऑफ द सेकंड एसे वॉज. बताइए जब दूसरा निबंध लिखने को दिया गया तो कौन सा टॉपिक था, सेकंड टॉपिक? देखिए आपको ऑप्शन ए भी दिया है, बी गिवन है, सी है एंड डी है. इसमें से कोई एक ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, वो आपको चूज करके बताना है. यस बिल्कुल राइट है ऑप्शन नंबर बी, एन इनकरेजेबल चैटर बॉक्स. द वर्ड इनकरेजेबल मीन्स. बताइए यहाँ पर इनकरेजेबल जो मीन्स आया था क्या मतलब है इसका, जिसको हम सही ना कर सकें. देखिए इसमें ढूंढिए कहाँ है ये ऐसा ऑप्शन जिसको हम सही ना कर सकें. डैट कैन नॉट बी करेक्टेड. बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज एनीज बॉर्न. एनीज का जन्म कब हुआ था? 12 जून 1929, 12 जून 1930, 12 जून 1931 एंड 12 जून 1932. देखिए सारे जून में है, डेट भी बिल्कुल सेम है, लेकिन इसके ईयर्स जो हैं वो डिफरेंट है ताकि आप कंफ्यूज रहें. लेकिन हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है. जल्दी जल्दी दीजिए बच्चों आंसर. वेरी गुड, आंसर नंबर ए ऑन 12 जून 1929 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ओल्ड वॉज एनी फादर व्हेन ही मैरिड विद मदर. बताइए एनी के पिता की उम्र कितनी थी जब उसने एनी की माँ से शादी की? देखिए 34, 35, 36, 32. जैसा कि हम जानते हैं कि चैप्टर में लिखा हुआ था, करेक्ट ऑप्शन इज नंबर सी, 36 ईयर ओल्ड. व्हेन वॉज द डायरी गिवन टू एनी. बताइए एनी को डायरी कब दी गई, कौन से बर्थडे पर? 11th बर्थडे पर, 12th बर्थडे पर, 13th बर्थडे पर या 14th बर्थडे पर? जल्दी जल्दी दीजिए बच्चों आंसर उसका. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, 13th बर्थडे. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 18, हाउ डज द एनी एक्सप्लेन हिज फादर. बताइए उसने अपने पिताजी को क्या कहा था? देखिए ऑप्शन ए में दिया है, मोस्ट एडोरेबल फादर, मोस्ट एंग्री फादर, मोस्ट डेलिकेट फादर, नन ऑफ द अबव. तो बिल्कुल सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मोस्ट एडोरेबल फादर. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट डिड शी राइट इन हर लास्ट एसे. उसने अपने आखिरी निबंध पर क्या लिखा था? अ पोएम, अ जोक, अ पैराग्राफ और अ फनी पोएम. तो करेक्ट ऑप्शन इसका है अ फनी पोएम. लास्ट क्वेश्चन, वाई वॉज राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी. बताइए कैसा अनुभव था उसका, अजीब अनुभव था उसकी डायरी लिखने का, क्या था? ऑप्शन ए गिवन है आपको, बी है, सी है, डी है, लेकिन इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है. बच्चों आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो क्योंकि मैंने चैप्टर बहुत डीपली में पढ़ाया है.
कि इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल टाइम लेकर लगाइए, आप जो भी ऑप्शन उसका सही है आप उसका आंसर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब कह रहे हैं आप। ऑप्शन नंबर ए एंड सी दोनों ही बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड सी। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैंने ये चैप्टर ये सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू इसलिए बताए हैं क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा यही कह रहे थे कि सर आपने चैप्टर्स तो पढ़ाए हैं, सर क्वेश्चन आंसर्स भी लिखा रहे हैं, लेकिन सर इसके थोड़ा एमसीक्यूज़ बताइए। तो आप लोगों के लिए स्पेशली मैंने ये 20 हर एक चैप्टर से 20 एमसीक्यूज़ निकाले हैं। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। देखिए, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और अगर आगे से मुझे रिस्पांस मिलता रहेगा तो मैं ऐसे आगे भी वीडियो डालता रहूँगा। इसलिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय दिस चैनल। थैंक यू।